जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि कल दिवाली है, इसलिए सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। विश वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यानी डे 6 में यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट डे 6 में मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन समझाया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं और उसके काइंड्स कितने थे सब मैं बता दिया था, तो उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है और नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। एक छोटे से एग्जांपल से जान लेते हैं। जैसे कोई बोलता है राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर हम राम ना कह के बोले ही इज ए गुड बॉय, तो राम को रिप्लेस कौन किया? ही किया। इसी प्रकार अगर ढेर सारे लोग खड़े हैं, बोला रवि, सोहन एंड मोहन आर स्टैंडिंग देयर, उनके नाम ना लेकर अगर मैं ये बोलूं कि दे आर स्टैंडिंग देयर, तो जो वर्ड है दे ये आपका प्रोनाउन है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोनाउन आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये जान लेने से कि सिर्फ दे बोलने को प्रोनाउन बोलते हैं या ही बोलने को प्रोनाउन बोलते हैं या सी बोलने को प्रोनाउन बोलते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक, काम तब चलेगा जब आप उसके लिए अच्छी तरह उसके काइंड्स को देखो, कितने प्रकार के उसको अच्छी तरह आप जान लो। अब आपसे मैं ये पूछूं कि फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, कुछ लोग रोड पर खड़े हैं। ये जो वर्ड है फ्यू, एक बार आपको लिख के दिखाते हैं। यहां पे लिखे फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग देयर, लिख देते हैं। फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग देयर। अब आप सोचोगे कि आपसे पूछा जाए कि ये वर्ड फ्यू क्या है, कौन सा प्रोनाउन है? सोच लीजिए, फ्यू कौन सा प्रोनाउन है? इसी तो बड़े आसानी से हम जान गए कि वो प्रोनाउन होता है। नाउन को रिप्लेस कर दिया, प्रोनाउन बन गया। बट इफ इट हैज रिटन दैट फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग देयर, तो हम किसी आपसे पूछें कि फ्यू क्या है, तो फ्यू क्या है तो प्रोनाउन, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है ये जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और मैं वादा करता हूं आपसे बहुत बेहतरीन सीख जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है और जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है ही। तो आप आज के बाद कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो आप उसे तुरंत बता दोगे ये फ्यू क्या है। एक और सेंटेंस यहां पे लिख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहां पे अगर लिख दें आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम। जब भी आप अंग्रेजी लिखें तो ऐसे लिखें आई टॉक टू हिम, ऐसे नहीं लिखना है कि आई टॉक हिम, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि टॉक के साथ टू एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो टू आपको लगाना ही है। आई टॉक टू हिम। अब आपसे पूछा जाए आई क्या है, तो आई तो नाम है नहीं, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि आई प्रोनाउन है, तो सही है। लेकिन टॉक क्या है? वर्ब है, ठीक है। टू क्या है? इट्स ए प्रीपोजिशन। और हिम क्या है? हिम भी प्रोनाउन है, तो कौन सा प्रोनाउन है? अब शायद समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप एक एक वर्ड को समझ जाओगे कि क्या नाउन है या क्या प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है। इफ इट्स प्रोनाउन देन दिस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन you will find the correct answer, but you have to remain yourself till the end of this video. आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं आप बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो आई टॉक टू हिम। अब देखिए शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसके जो काइंड्स ऑफ नाउन हो वो क्या है। सबसे पहले जब भी हम ग्रामर शुरू करते हैं उससे पहले ये बताया जाता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट जो होता है, जो काम को करने वाला मेन जो हीरो है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सीखेंगे। तो सबसे पहला है इसका, लगभग 7 होते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, और तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव,
इसके बाद में आपका है इंडिफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह के जितने प्रोनाउंस हैं ये क्या हैं इनको अच्छी तरह आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान यानी माइंड एंड बॉडी दोनों आप कंसंट्रेट करिए, बस कुछ ही क्षणों में आप बहुत अच्छी तरह प्रोनाउन को सीख जाएंगे। आइए टॉपिक पे, यहाँ पे लिखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जहां से शुरू हो सेंटेंस, और एग्जाम्पल के लिए आई, ही, सी, दे, ये सब क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अगर आपके समझ में नहीं आया तो सिर्फ इतना आप जानिए, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं सिर्फ प्रोनाउन ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो उन्हीं को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, फिर भी इस सेंटेंस के माध्यम से आप समझ जाएंगे। आई टॉक टू हिम, ये वर्ड जो है आई, ये वर्ड जो है आई, ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हिम, यू, मी, देम। अब यहां थोड़ा गौर करिए, ये जो हिम है जब आप सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे बोलते हैं? आई गिव हिम ए पेन, या आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू देम, ही इज टॉकिंग टू मी। यही मी जब सब्जेक्टिव में आता है तो आई बन जाता है, और ऑब्जेक्टिव में जाता है तो मी बन जाता है। तो जो लास्ट वाला वर्ड आता है ये, जैसे यहाँ पे हिम है, आई टॉक टू हिम, ये वर्ड हिम क्या है? एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? सिर्फ इतना जान लो आप, पोसेसिव मतलब होता है अधिकार। जैसे मान लो ये पेन है, या मेरा पेन है, या मेरा पेन है। मेरा जो वर्ड आया मेरा, ये क्या है? एक पोसेसिव प्रोनाउन है। वह उसका कंप्यूटर है, उसका जो वर्ड आया उसका, वो क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। अधिकार जमा रहा है ना कि कंप्यूटर है किसका है? उसका है। तो उसका जो वर्ड है वो क्या है? एक पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन, हर, हिज, योर, माय। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज हर पेन, दैट इज हिज चेयर, दिस इज योर बुक, दैट इज माय नोटबुक्स। इस तरह से आप जान जाएंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। लेकिन समझना यह है कि इसमें कैटेगरी दो होती है। कैसे? जैसे बोले दिस इज माय पेन, आप बड़े आसानी से बोल दोगे दिस इज माय पेन। लेकिन अब यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज माय पेन। ये माई जो है ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर ऐसा बोले जाए कि ये जितनी कलम है ये मेरी है, तब आपको क्या बोलना पड़ेगा? दीज पेन्स आर। अब यहां तो माई नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? माई लगाओगे, MINE। तो ये वर्ड जो है माइन, ये भी पोसेसिव है, इसलिए इसको कैटेगरी 2 में डाला जाता है। हर को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका पोसेसिव हर्ष होगा। जैसे दीज पेन्स आर हर्ष भी बोल सकते हो, दीज पेन्स आर योर्स बोल सकते हो, दीज पेन्स आर माइन बोल सकते हो। यानी कैटेगरी 2 है। तो पोसेसिव को तो आप समझ गए, जहां पे अपना अधिकार जमा जाए, जैसे मेरा पेन, दिस इज माय पेन, ठीक है, दैट्स हिज कंप्यूटर। तो हिज, माई, योर, ये वर्ड जो है ये सब पोसेसिव है और इसकी 2 कैटेगरी हैं। दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतर समझ जाएंगे। नेक्स्ट, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे मान लो आई विल गो देयर माई सेल्फ, आई विल गो देयर माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं वहां जाऊंगा। सही लेवल को इतना लंबा नहीं बोलना, आपको एल बोल देना है, ठीक है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, नॉर्मली जब आप बोलते हैं कि मैं वहां स्वयं जाऊंगा तो माई सेल्फ का यूज लास्ट में होगा, एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर उस पर जोर देके बोलोगे कोई और नहीं, मतलब आप जोर दे रहे हो अपने पे कि मैं खुद ही वहां जाऊंगा, तब आपको बोलना होगा
और तब आपका जो माई सेल्फ है वो कहाँ होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद। ये जो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब्जेक्टिव है, यही है सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई। मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मतलब मैं ही वहां अवश्य जाऊंगा, कोई और नहीं जाएगा। अगर ये आपको प्रेशर देके बोलना है तब आपको सिर्फ ये बोलना है आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ बोलिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। तो आपको आई के तुरंत बाद माई सेल्फ लगाना है। अब नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित हो। जैसे मान लो कई लोग खड़े हैं, आप बोल रहे हो मोहन, सोहन, समीर आर स्टैंडिंग देयर, उतना बोलने से अच्छा बोल दो ऑल आर स्टैंडिंग देयर। तो ये वर्ड जो है ऑल, ये क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। या मान लो 4 लोग और 2-4 बच्चे खड़े हैं, वहां पे उनके नाम को लेकर बोल रहे हो, रवि, मोहन, सोहन आर टॉकिंग देयर या स्टैंडिंग देयर, वहां ये बोल दो फ्यू बॉयज आर स्टैंडिंग देयर। तो ये जो वर्ड है फ्यू, ये क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आप यहाँ पे देख लो, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है ऑल, बोथ, ईच, फ्यू। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जैसा मैं आपको बता दूं कि ये मैं एक सैनिक कोचिंग सेंटर का ओनर हूं एंड आई हैव बीन सर्व्ड इन इंडियन आर्मी टिल 17 इयर्स। तो आर्मी में जब जॉब करते हैं तो वहां पे जब ट्रेनिंग चलती है तो क्या होता है कि कोई भी चीज हमें सीखना होता है तो ये बोलते हैं सर इसको डेमो दे दो। यानी डेमो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो वो डेमो देके बता देते हैं कि ऐसे करना है। ठीक इसी प्रकार ये एक डेमो है। कोई भी चीज जैसे बोलोगे वह मेरा फ्रेंड है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स माय फ्रेंड। तो द वर्ड दैट क्या है, वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वह यह मेरा किताब है, दिस इज माय बुक। तो ये वर्ड दिस, दैट, हियर, देयर तो हम बहुत यूज करते हैं, कई हर सेंटेंस में इसका यूज होता है। वहां पे बहुत से पेड़ हैं, देयर आर मेनी ट्रीज, ये सब वर्ड को यूज करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, क्या आपको पता था कि ये जो वर्ड है देयर, ये कौन सा प्रोनाउन था? लेकिन आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब जितने वर्ड हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव करते हैं, यानी बताते हैं, एक इशारा करते हैं कि या, वाह, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तो इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी से आप बोलते हो फर्स्ट योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये जो वर्ड है व्हाट, हर आदमी से बोलता है व्हाट योर नेम, ठीक है। विच पेन इज योर्स, जब भी विच का प्रयोग करो उसके साथ ऑब्जेक्टिव आता ही है। विच पेन इज योर्स, आप कौन सा पेन तुम्हारा है। हु इज देयर, वहां कौन है। हु डज दिस वर्क, यह काम कौन करता है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। ये जितने क्वेश्चन आप पूछते हैं ये सब के सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बोलते डेली है, लेकिन क्या हमें क्लियर था कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन आज से क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसको एक बार रिकैप करते हैं और जल्दी से एक बार फिर से ध्यान दीजिए। जो स्टार्टिंग में आता है, जैसे आई, ही, सी, दे, आई विल गो देयर, या ही विल गो देयर, या सी विल गो देयर, या दे विल गो देयर, जितना ही फर्स्ट में आते हैं वर्ड, इन्हें क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। शॉर्ट में समझिए, ऑब्जेक्टिव, आई टॉक टू हिम, ही टॉक टू यू, दे टॉक टू मी, ही टॉक टू देम, क्या है, ऑब्जेक्टिव। लास्ट में आएंगे ये, ठीक। पोसेसिव, जहां पे अधिकार हो, दिस इज माय पेन, इट्स हर्स बुक, क्या इसमें आएंगे, पोसेसिव में। दो कैटेगरी है, these pens are your, तो इसको समझने के लिए यहाँ इसको आप देखिए, these pens are mine, तो जहाँ पे mine आए, yours आए, ours आए, ऐसे वर्ड क्या है, कैटेगरी 2 में आते हैं, किसके, पोसेसिव प्रोनाउन के। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव, himself, herself, जहाँ स्वयं को दर्शाया जाए, स्वयं को दर्शाया जाए, जहाँ पे I myself, he himself, herself, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट की तरफ आते हैं, ढेर सारे लोग खड़े हैं, उनको एक ग्रुप में बताना है तो उनका नाम लेना जरूरी नहीं, सिर्फ आप इतना बोल दो, और या 2 लोग हैं तो बहुत,
both मतलब दोनों, जैसे दोनों बात कर रहे हैं, both are talking, तो both each of them, each few, next demonstrating मतलब दिखाना, this that दिस इज माय पेन। एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूं, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इतना आप समझो, दिस दैट दीज दोज कौन से हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दिखाया जा रहा है। इंट्रोगेटिव, ये तो दिमाग में तुरंत आ जाता है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक ही होता है। प्रश्नवाचक प्रोनाउन जो होता है सर्वनाम, उसमें क्या है, व्हाट व्हिच व्हाई हाउ। उम्मीद करता हूं ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप बेहतर समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें, और वीडियो को मैं फिर बड़ा मैं अपने हर YouTube कॉन्सेप्ट में आपको यही बताता हूं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बेहतरीन समझ जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो YouTube कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।